आपके माध्यम से एक तो मैं सभी बाड़मेर जनता की अपील करूं, जो भी इस तरह जो भी संदिग्ध आदमी है, जो भी किराए पे रह रहा है वैसे रह रहा है, तो उसका सत्यापन करना जरूरी है। तो ये चीज का लगा, जैसे बाहर के जो आने के जो भी वारदात में चोरी नकबजनी में बाहर के आदमी ज्यादा है, मतलब जो बाहर के आके यहाँ रह रहा है, मजदूरी कर रहा है या कैसे रह रहा है वो बात। सर बाड़मेर जिले की अगर 2025 की बात करें 24 के मुकाबले, तो यहाँ पर नशे जो है मादक स्मैक और एमडी जैसे नशे हो गए, या फिर दूसरी अगर बात करें तो हनी ट्रैप के मामले, इनमें कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में ये दो पूरे साल भर में रहे, तो इन दोनों को सर पुलिस ने किस तरीके से चुनौती दी? नशे में हमने लगभग एनडीपीएस में 32 या 33% ज्यादा कार्रवाई करी। हनी का बिल्कुल, हनी ट्रैप का जैसे इस तरह जो आ रहे हैं वारदात, हमने 3-4 वारदात की, अभी 1-2 मुकदमा हुआ, उसको भी हम लोगों को सोशल मीडिया पर जागरूक कर रहे हैं कि इसमें नहीं आया। और 2026 में मेन जो पुलिस मुख्यालय का अभी हमारे डीजी साहब का ये टारगेट है, मेरा भी ये टारगेट है आपके चैनल के माध्यम से, कि हम 2000 इसको जैसे अभी तक इतना तो नहीं कह सकते भाई 2026 में नशा मुक्त बाड़मेर जिला बना, लगभग 2030 तक बाड़मेर जिले को नशा मुक्त मतलब जिला बनाने का आप लोगों के सहयोग से पूरी जनता का मैं इसमें आग्रह चाहूँ। भाई जैसे जिस परिवार में कोई नशा कर रहा वो बताएं, जो धंधा कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे संपत्ति स्तर तस्कर है, हमने लगभग 7 करोड़ की संपत्ति सीज की है, पिट एंटी पेस्ट में भी निरुद्ध कराए हैं, जो धंधा करे 107 में कार्रवाई करा रही। 2030 में बाड़मेर पुलिस का एक विजन करके ये रहेगा विजन कि 2030 में बाड़मेर जिला पूरा नशा मुक्त, मतलब किसी तरह का जैसे शादी ब्याह कैसा नशा नहीं चले, धंधा के 2030 तक का इस विजन लेके हम पूरे बाड़मेर पुलिस आपके माध्यम से काम करेंगे। जो भी कोई एक इनको नंबर देंगे, जैसे सूचना दे दी, जैसे रियान का टाइप जैसे अपने शादी ब्याह में कर रहे हैं, इसकी सूचना दे, श्रीमान आईजी साहब के द्वारा दोबारा ये रेंज में अभियान चल रहा है। क्योंकि एक नशे की जो चीज देखते हैं बड़ी समस्या है बाड़मेर और मैं कह रहा हूँ पश्चिम राजस्थान में, तो इसी में आप लोगों के माध्यम से और सभी बाड़मेर की जनता से मैं अपील करूंगा, बिल्कुल एक हम नंबर देंगे, मेरा सरकारी नंबर होगा 87-645-04201, उसको एक लैंडलाइन नंबर रखेंगे। जो भी कोई जैसे कोई मृत्यु भोज में या शादी में इससे करके तुरंत फोटो भेजे, कार्रवाई करेंगे। उस अभियान को हम अब कंटिन्यू तक, जो पहले अभियान चल रहा था 2 नए नियम जैसे जो इसमें आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें यह है कि 2030 तक, क्योंकि ये लंबा काम है, अपन कहते हैं कि एक साल में 2026 में इसको नशा मुक्त कर सकते नहीं कर सकते, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, जितने और भी डिपार्टमेंट है सारे। तो 2030 के विजन को लेके बाड़मेर पुलिस की बाड़मेर जिले को 2030 तक नशा मुक्त जिला बनाने का। सर इसमें नंबर जैसे एक नंबर शेयर करने के अलावा जैसे जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाएगा? बिल्कुल जागरूक करा के भी हम रात्रि चौपाल तक हमें घर निकल जाएंगे, जो रात्रि चौपाल कर रहे हैं वहां भी जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जैसे हमने युवा सीएनजी का गठन किया जिले में डीसी साहब के डायरेक्शन में, पहले एक सीएनजी होती थी, अब एक युवा सीएनजी और बना रहे हैं हर थाना क्षेत्र में। तो युवाओं के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से अभियान चला के, जैसे बाड़मेर की मीडिया ने भी अच्छा इस अभियान में बढ़ चढ़ के चल लिया। इसमें जो भी कोई करेगा कार्रवाई, क्योंकि अभी जो एक बाड़मेर में पश्चिम राजस्थान में युवा में ये था कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसे कमा के उसकी एक सोशल स्टेटस था, उस सोशल स्टेटस को जो भी नशा जो करवाता है बड़े बड़े तस्कर, उनका एक सोशल स्टेटस भी डाउन करेंगे तो युवाओं में सीख मिले। और 2030 तक इसको ये प्रयास रहेगा जो भी बाड़मेर जिला नशा मुक्त। सर आपके साथ पिछले 3 महीनों की बात करें तो बाड़मेर में बड़ी चुनौतियां पकड़ी गई, और ये बाड़मेर आने वाले समय में क्या पुलिस के सामने चुनौतियां रहेंगी इस प्रकार के व्यक्तियों को पकड़ना, या स्मैक जैसे घातक नशा एमडी जैसा जो लगातार फैल रहा है? क्योंकि बाड़मेर पुलिस ने एक साल में बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है, कई लोगों को डिटेन किया है। ये कह रहा हूँ जैसे आपका जो सेंट्रल ड्रग्स है बाड़मेर का नहीं, पूरे भारत के लिए एक चिंताजनक बात है। 2047 में विकसित भारत, ऐसे ही अभी कॉन्फ्रेंस थी 2047 में विकसित राजस्थान, इसमें सबसे बड़ी मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक जो सिंथेटिक ड्रग एमडी का है, क्योंकि ये बिल्कुल उपकरण टाइप का आता है, कहाँ से माल आ रहा है, कैसे जीएसटी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और पूरे राजस्थान की मैं समस्या है, जैसे हर जगह हमने 3 बड़ी कार्रवाई करी, और भी इस तरह की इनपुट में कार्रवाई होगी, पर इसमें जो भी आप लोगों के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा कि इसलिए जो भी करता है, क्योंकि इसमें ऐसा धंधा है कि शॉर्ट टर्म में सब करोड़पति बनने का प्रयास होता है। राज्य सरकार द्वारा एएनटीएफ का गठन किया गया है, वो भी एडी साहब और आईजी साहब इसमें काफी सक्रिय पूरे जिले के पुलिस से। डीजी साहब के भी ये डायरेक्शन है कि भाई ये कार्रवाई नहीं करनी आंकड़े, भाई 150 हो गए हमने 300 कर दी और हमने लिखी। अब इसका मेन टारगेट राजस्थान पुलिस का डीजी साहब के निर्देशन में है कि नशा मुक्त राजस्थान,
इसी कड़ी में बाड़मेर जिले को भी हम नशा मुक्त जिला बनाए। सर, आपके कार्यकाल में लगातार कार्रवाई होती रही और किसी कोई मामला पेंडिंग नहीं रहा था। सर, चूली वाला एक मामला ऐसा है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। नहीं, चूली का हमने कर लिया, नामजद कर लिया है। चूली की वारदात भी थी, हमने जो वांटेड हकीकत में मुलजिम है, एक दो आदमी आए थे, संदिग्ध लाए थे, पर इसमें यह था कि जो हकीकत में मुलजिम है उसी मुलजिम को नामजद कर लिया। हमको दस्तयाब करना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ गंगरार के टाइम पे पहाड़ियों पे रहते हैं, जैसे ही हमने टीम भेजते हैं वो टीम करके वो भाग जाते हैं। हकीकत में जो मुलजिम है वारदात का बिल्कुल ट्रेस करके उनको मुलजिम बना दिया। उन मुलजिम को पकड़ना 5-7 बार हमने टीम भेजी, एसआई साहब के, लोकल पुलिस के भी, एसपी साहब के नेतृत्व में। उसमें भी शीघ्र हम 15-20 दिन में जो वांटेड मुलजिम